ज्योति हम हैं, छेदी। अरे अंदर आओ। तुम्हारी इज्जत है यहाँ, पता है ना? क्या कर रही हो? अरे पति के सामने तो कपड़ा पहन लो ठीक से। हमारी बात दूसरी है? देखो, हम कोशिश करेंगे कि ये सरकारी क्वार्टर तुम्हारे लिए कंटिन्यू रहे और तुम्हारा ट्रांसफर भी रुकवा देंगे। ज्योति का ख्याल रखना, ठीक है? चलते हैं। फिर साहब हम ठान लिए थे कि एसपी सिंह को हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। हम घूस देके अपना तबादला कराएं और इन पे जासूसी करना शुरू किए साहब। सब ये देखिए, सब फोटो सब। जब सिंह का मर्डर हुआ तो तुम क्राइम स्पॉट पे थे। कहीं तुमने ही तो उस टिंकू को टिप और पैसे नहीं दिए थे? नहीं साहब, हमारा मकसद उनको मारना नहीं था साहब। हम तो सिर्फ उनको बदनाम करके उनका घमंड तोड़ना चाहते थे। संयोगवश उस दिन हम वहां पर थे और ये फोटो खींच रहे थे साहब। चलो मान लेते हैं तुम क्राइम स्पॉट पे संजोग से थे, लेकिन थे ना? तुम्हें जब सिंह की हत्या हुई तो पुलिस वाला होने के नाते उसे बचाना चाहिए था ना? अगर उसे रोक नहीं पाए तो कम से कम कातिल को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी। साहब दुर्भाग्य से उस वक्त हमारा एक फोन आ गया था साहब। हम फोन पे बतिया ही रहे थे कि हमको गोली का आवाज सुनाई दिया। हम पीछे मुड़ के देखे तो दोनों को गोली लग गया था। एक आदमी सर पे गमछा बांध के भाग गया। मोटरसाइकिल का नंबर भी नहीं देख पाए और ना ही उसका चेहरा देख पाए साहब। आप चाहे तो हमारा कॉल रिकॉर्ड लेके चेक करवा लीजिए साहब। सच कह रहे हैं, हमको उसी वक्त फोन आया था साहब। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड तो हम चेक करेंगे ही, फिलहाल तुम्हारा फोन बतौर एविडेंस हमारे पास रहेगा। जाओ बाहर जाके बैठो, थाने से बाहर नहीं जाओगे। सर, छेदी के पास में एसपी सिंह को मारने का स्ट्रॉन्ग मोटिव है। हाँ, मोटिव तो है सर। कानूनी तौर पर इसके हाथ जरूर बंधे थे। हो सकता है इसने गैर कानूनी तरीके से एसपी सिंह को मरवाया हो। देखो यादव जी, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो छेदी ने किया है वो गलत तो है ही। थाने में जब तक ये रहेगा विटनेस और एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। एक काम करो, सबसे पहले इसका सस्पेंशन लेटर टाइप करो और उसके बाद इसके कॉल रिकॉर्ड्स, कॉल लोकेशंस, सारी अकाउंट डिटेल्स सब निकलवाओ और एक कांस्टेबल को 24 घंटे इस पर नजर रखने के लिए बोलो। जी सर। और हाँ सर, इंटरनेट पर एसपी सिंह के साथ में जिस लड़की का फोटो अपलोड हुआ है वो फेमस प्रोस्टिट्यूट जुगनू कुमारी है। अच्छा, इस जुगनू कुमारी से मिलना पड़ेगा। हो सकता है केस का कोई एंगल वहां भी हो। हम तो सिंह जी का सिर्फ दर्द मिटाते थे, देह दर्द, दिल दर्द, दिमाग दर्द। आज पैसा नहीं, सोना लूंगी, प्योर गोल्ड। अरे मेरी जान, तुम्हारे लिए ही है। अरे ठहरो जरा, अभी तो जरा 2-4 राउंड फायरिंग और होने दो। दरोगा जी, फिर देरी किस बात की है? समाज सेवा का काम है हमारा। जुगनी जी, हम समझ गए। हमें सिर्फ इतना बताइए कि एसपी सिंह के बारे में कोई ऐसी बात आपको पता है, कोई घटना या कोई वारदात जिससे हमें एसपी सिंह, उसकी बहन प्रियंका सिंह के मारे जाने के बारे में पता चल सके? अगर जुगनू को कुछ भी पता होता ना तो वो सबसे पहले थाने आकर आपको बताती। और वैसे भी सिंह जी से तो हमें आशिकी थी। ठीक है, जुगनू पर नजर रखवाइए, कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। सर, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि खूनी है कौन। अभी तक छेदी पासवान के खिलाफ भी कुछ नहीं मिला है। आकाश आनंद, रानी प्रकाश सिंह, सिंह का साला रणविजय चौहान, मुन्ना शुक्ला, बबलू पांडे, ये सब के खिलाफ भी कुछ नहीं मिला है। हाँ, टिंकू का क्या हुआ? अगर वो ऐसे नहीं मिल रहा है तो उसे पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा करवाइए। अगर मुन्ना शुक्ला की माने तो उसके पास देसी रिवॉल्वर है और प्रियंका सिंह और एसपी सिंह की हत्या भी देसी रिवॉल्वर से हुई है। और ये टिंकू मौकाए वारदात पे भी मौजूद था। इस हिसाब से ये सबसे ज़्यादा संदिग्ध है। राइट सर।
सर जुगनू किसी लड़की से मिली थी शाम में। अब वही लड़की सिंह साहब के घर आई है उसकी मार भाई से मिलने के लिए। ठीक है, मैंने आपको फोन किया था, उसका घर आ गया। चलो दिखाओ। इधर है। साहब ये घर। तुम जाओ। कौन है? चाय वाला। रुको आ रहे हैं। अरे इतना देर को बताओ। साहब हम सिंह साहब को नहीं मारे साहब, हम तो सिर्फ उनके लिए हफ्ता वसूलते थे। हमें पता था कि सब आपसे कहेंगे कि टिंकू ने मारा होगा या उसकी वजह से मरे होंगे, इसलिए हम अंडरग्राउंड हो गए। पांडे जी थोड़ा और तोड़ो, तब ये कुछ नया बोलेगा। हम आते हैं। देखिए साहब, हमको नहीं पता कि रूबी और सिंह साहब की फैमिली का क्या कनेक्शन है। हमको सिर्फ इतना पता है कि रूबी का शादी होने वाला था और सिंह साहब ने हमको एक झूठ बोलने को कहा था। अब सिंह जी तो मर गए, इसलिए हम रूबी से माफी मांगने गए थे और उसको सच बताने गए। जिस लड़के से तुम्हारी शादी होने वाली थी उस लड़के से हमारा कोई संबंध नहीं है। क्या? तो तुमने झूठ क्यों बोला? हमें किसी ने बोला था झूठ बोलने को, किसी ने बोला था झूठ बोलने को ताकि तुम शादी के लिए मना कर दो। पर किसने? वो तुम जाने दो, लेकिन सच यही है कि जिस लड़के से तुम्हारी शादी होने वाली थी उस लड़के को ना तो हम जानते हैं, ना कभी मिले हैं, ना उसके साथ सोए हैं। बस साहब, इसके अलावा हमको कुछ नहीं पता। ठीक है। अच्छा सुनो, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता ना तो शहर से कहीं बाहर मत चली जाना, ठीक है? चलो बोलो। सर हमने शेरू को जुगनू के पीछे लगा रखा था और उससे जुड़ी हमको एक बात पता चली है। सर एसपी सिंह ने जुगनू की सहायता से अपने भाई चंद्र प्रकाश का चरित्र ढीला बताया था, जिसकी वजह से उसकी शादी कैंसिल हो गई थी। कि चंद्र प्रकाश के पास भी अपने भाई को मारने का मोटिव था। अगर इस चंद्र प्रकाश ने अपने भाई का मर्डर किया है तो कहीं ना कहीं से गन भी खरीदा होगा। ये टिंकू, इस टिंकू से बुलवाते हैं। ये बता, जो रिवॉल्वर तूने मुन्ना शुक्ला के यहाँ से चुराया था वो कहाँ है? साहब वो तिवारी गैंग ने हमसे छीन लिया। बोल रहा है बता दे साहब, हम बेच दिए। किसे? हाँ, हमने अपने भाई एसपी सिंह को मारा। 1 महीना पहले टिंकू से बंदूक खरीदा था। सर पहले तो सोचा कि सुपारी दे, लेकिन सोचा नहीं, वो खुद से मर्डर कर। टिंकू के दोस्त भोला का नंबर था हमारे पास, जो पहले मुन्ना शुक्ला के लिए काम करता था, जिसका भैया ने फेक इनकाउंटर किया था। हमने भाभी के नंबर से उसके नंबर पे मिस कॉल किया ताकि जब कभी आप लोग को शक हो तो हमारे ऊपर नहीं जाए, सीधे भाभी के ऊपर जाए। फिर हम घर से निकल गए। जैसे ही टिंकू भैया को पैसा दे करके निकला, फुल स्पीड में बाइक ले जा करके लगाए और बंदूक निकाल करके भैया को गोली मार दी। को पता नहीं था कि जो लड़की खड़ी हो हमारी छोटी बहन है प्रियंका। जैसे ही हम भैया पे गोली चला दी, हम भाग रहे थे वहां से, वो हमारे पीछे लपक गई और हाथापाई में पता नहीं कब मुंह से गमछा हटाया। जैसे ही उसने हमारी शक्ल देखी हम बहुत डर गए थे। हमारे बड़ाट में गोली चला दी। भैया के चक्कर में प्रियंका भी मर गई। जब प्रियंका दीदी ने सीपी भैया के मुंह से गमछा हटाया तो हम चेहरा देख लिए थे, इसलिए हम वहां से भाग गए, अंडरग्राउंड हो गए। खड़ा उठ। अभी बता, अपने भाई को मारा क्यों? सर वो हमारी शादी नहीं होने देना चाहते थे। 1 बार 2 बार 3 बार शादी कटवाया हमारा। लड़की के घर वालों को धमका देते थे, बोलते थे शराब पीता है, ड्रग्स करता है, जुआ खेलता है। लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी क्यों नहीं होने देना चाहता था? सिर्फ हमारी कहा सर, तो प्रियंका की भी शादी नहीं होने देना चाहता, इसीलिए तो प्रियंका और आकाश एक नहीं हो पाए। लेकिन क्यों? हमारे बाबूजी वसीयत बना के गए थे कि घर का बंटवारा तब होगा जब सब लोगों की शादी हो जाएगी।
लेकिन भैया घर पे सिर्फ अपना ही हक जमाना चाहते थे, इसीलिए वो किसी का शादी नहीं होने देना चाहते थे। तो सारा मामला प्रॉपर्टी का है। उसके चक्कर में तुमने अपने बड़े भाई को मार दिया और तुम्हारी बहन वो बेचारी मुफ्त में मारी गई। उसको नहीं मारना चाहता। और तुम अब यहाँ सारी जिंदगी जेल में एड़ियाँ रगड़ो, क्या होगा तुम्हारी माँ का? सर्कल किया, इंटरोगेट किया, लेकिन आखिर में मुजरिम खुद एसपी सिंह का भाई चंद्र प्रकाश निकला। इस केस में डायरेक्टली दस्तक न तो प्रियंका सिंह को मिली थी, न ही उसके भाई एसपी सिंह को। अगर किसी को दस्तक मिली थी तो वो थी बिहार पुलिस। उसकी बहन प्रियंका ने उसे बहुत समझाया, पर एसपी सिंह में रिफॉर्म तो नहीं आया, उल्टा उसको सब हीरो समझने लगे। इसलिए दस्तक छोटी हो या बड़ी, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे। सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। भैया प्रणाम। ये लीजिए भैया। मौज करो। धन्यवाद भैया। भैया हम चलते हैं। हमने फ़ोन किए थे। हम दूध लेके घर की तरफ जा रहे थे तो देखा एक आदमी फटपटी पे आया और इन दोनों को गोली मार के भाग गया। फटपटी का नंबर देखा था? नहीं साहब, बूढ़े हो गए हैं ना, नहीं देख पाए। उसका चेहरा? उसने अपने सर पे गमछा लपेटा हुआ था साहब, इसलिए नहीं देख पाए। सर इस एरिया में तो सीसीटीवी कैमरे की गुंजाइश भी नहीं लग रही है। बहन और भाई दोनों एक साथ घर से निकले थे? नहीं सर, दोनों अलग अलग निकले थे। सर प्रियंका पुलिस की फिजिकल की तैयारी करती, इसीलिए रोज सुबह दौड़ने जाती थी, और भैया हमेशा की तरह सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पे निकल जाते थे। ठीक है। ये दोनों भाई बहन सुबह अलग अलग घर से निकले थे, फिर यहाँ एक साथ कैसे आ गए? सर इस सिंह की फैमिली का पुलिस बैकग्राउंड है। इसके पिताजी डीएसपी पोस्ट से रिटायर हुए थे। लेकिन इतनी सुबह सुबह एक पुलिस वाले और उसकी बहन, क्या नाम? प्रियंका। कौन मार सकता है दोनों को? सर ये जो सिंह है ना, ये एक नंबर का करप्ट पुलिस वाला था। पूरे एरिया में इसकी धाक थी। सब लोग इसको वर्दी वाला गुंडा बोलते थे। सर जेब से ये पैसा, मोबाइल, पर्स और आईडी कार्ड मिला है, और लड़की के पास सिर्फ ये मोबाइल था। इतने सारे पैसे? हफ्ता वसूली में होंगे सर। सर हमको तो शूट आउट किसी क्रिमिनल या गैंगस्टर का करवाया हुआ लगता है। हो सकता है, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि एक पुलिस वाले और उसकी बहन को क्यों मारा। सर हो सकता है मारने के लिए सिंह को आए हों और बहन गलती से मर गई होगी। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि कोई प्रियंका को मारने आया हो और इसे गलती से मार दिया हो। ठीक है, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और गोलियों की बैलिस्टिक रिपोर्ट्स निकलवाओ। पता तो चले गोलियां कौन सी गन से चली थी, और इन दोनों फोन्स की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। जी सर। पुलिस वालों की जिंदगी खतरों से भरी होती है। जितने ज्यादा खतरे उतनी ही ज्यादा दस्तकें। ऊपर से अगर पुलिस वाला नामचीन करप्ट है तो दस्तकों की संख्या और भी बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, इस बात का असर उनके परिवार पर भी होता है। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पीएसआई एसपी सिंह की जिंदगी दस्तकों से भरा एटम बम थी। क्या यही कारण था कि पीएसआई एसपी सिंह और प्रियंका सिंह की एक ही दिन, एक ही जगह, एक ही समय पर हत्या हो गई? क्या दोनों का मर्डर प्लान था या सिर्फ एक का होना था? पुलिस की भाषा में कहें तो कोलेटरल डैमेज हो गया। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। ये केस तब का है जब मैं बिहार के हाजीपुर थाना में पोस्टेड था, और इस केस की जड़ तक पहुंचने के लिए मुझे पीएसआई एसपी सिंह और उसकी बहन प्रियंका सिंह की जिंदगी को समझना पड़ा।
हाँ, तुम कह रही थी कि 7 बजे से पहले राखी बांधनी है। ये देखो, हमने 6:45 बजे के पहले राखी बांध दी। बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। ये लो 2.5। बोल चुटकी, कार चाहिए राखी बंधवाई। बोल 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 बोल। अरे भैया हमारे हाजीपुर के सबसे मशहूर दरोगा है, जो मन करे मांग लो। मांगो मांगो मांगो। होंगे हाजीपुर के बड़े मशहूर दरोगा, लेकिन हमारे लिए तो सिर्फ हमारे बड़के भैया है ना। अरे यार, दुनिया की बहनें राखी बांधने के बाद पता नहीं कहाँ मांग लेती हैं, कार, रुपया, पैसा। हाँ, आई हमारी छुटकी को कुछ चाहिए ही नहीं। अरे रानी, एक गिलास पानी लाओ। अरे गुरु गुरु, हम जा रहे हैं। हाँ बोल, क्या चाहिए? अगर आप हमको कुछ देना ही चाहते हो तो सिर्फ एक ही प्रॉमिस दे दो, आज से ये घूसखोरी बंद। आजा, इधर आजा आजा। तू पुलिस में भर्ती होना चाहती है ना? ठीक, जब तुम्हारा सिलेक्शन पुलिस में हो जाएगा ना, तब तुमको हम ये प्रॉमिस का जवाब दे देंगे, ठीक है? भैया, हम पुलिस में रिफॉर्म लेकर आएंगे। अरे बेटा, कुछ नहीं होता रिफॉर्म उफार्म, समझ गई? पुलिस में भर्ती होने से पहले सब यही कहते हैं समाज सेवा करेंगे, भर्ती होने के बाद कुछ नहीं होता। भैया, हम ना ही घूस खाने देंगे और ना ही खाएंगे। जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, कुछ बदलेगा नहीं, समझ गई ना? अरे 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 अरे, फिर शुरू हो गए तुम दोनों। लो लो पानी पियो। अरे देखो इसको अम्मा। अरे 7:30 बजे का शो है सिनेमा का, और 7 तुम लोग यहाँ बजा दिया। सिनेमा जाना है कि नहीं? जल्दी करो जल्दी करो। चलो चलो बाद में होगा। चल 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 हाँ चलो। डॉक्टर, हमको लगता है कि हमें वायरल है। 2 दिन से दवाई ले रहे हैं, फीवर जा ही नहीं रहा। इंटरनेट पर पढ़कर अपने आप को डॉक्टर समझ लीजिए। आप डॉक्टर बनेंगे तो हम क्या करेंगे? लेट जाइए, चेक करना पड़ेगा। सांस लीजिए। कुर्ती ऊपर कीजिए, थोड़ा और ऊपर। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तुम्हारा अम्मा का पेट है जो रंगोली बना रहे हो? तुमने हमारे साथ ऐसा किया तो पता नहीं कितनी औरतों को अपना शिकार बनाया। हेलो, साला, छूने से पहले सोचना चाहिए था ना कि कौन है। बस दरोगा एसपी सिंह का बहन है। साले, गोली मार के गंगा जी में फेंक देंगे, पोस्टमार्टम भी नहीं होगा। नहीं मालूम था साहब, नहीं मालूम था, नहीं मालूम था साहब। सॉरी, सारी डॉक्टर ही निकाल देंगे आज हम। मिलने के दिन नहीं मिलेंगे। अरे तो मिलने जुलने से कौन सा तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा? आकाश, हम भैया का सर छूके कसम खाए। और आकाश, एक बार हमारा दरोगा में सिलेक्शन हो जाए, हमें फर्स्ट पोस्टिंग मिल जाए, उसके बाद हम खुद जाकर भैया से बात करेंगे। अरे छोड़ो, जुट्टे हैं तुम्हारे भैया 1 नंबर के। वो चाहती नहीं कि हमारी शादी हो, वो चाहते कि हम अलग हो जाए। हम कह दे रहे हैं आकाश, हम भैया के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे? हाँ, तो हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है। जब आएंगे ना सामने तो देख लेंगे। देख ले, देख भैया को आगे सामने। भैया छोड़िए उसको। भैया क्या कर रहे हैं? भैया, मना किया था ना तुमको, मना किया था इससे मिलने के लिए ना। जानता कौन है? एसपी सिंह। हमारे सर का कसम खाया था ना कि इससे नहीं मिलेगी। घर चल, बताते हैं। चल घर, घर चल। भैया क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमको। एसपी सिंह और प्रियंका सिंह दोनों की आइडियोलॉजी भले ही अलग हो, लेकिन चूंकि दोनों पुलिसिया माहौल में पले बड़े थे, इसलिए दोनों ही दिलेर और दबंग थे। घर में दोनों भले ही लड़ते झगड़ते हों,
लेकिन घर के बाहर एक दूसरे की परेशानी नहीं देख सकते थे। घर के आसपास के लोगों ने हमें बताया कि प्रियंका कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वो बहुत ही दिलेर और दबंग थी। लोग उसे हिटलर बुलाते थे। ऐसे में एक करप्ट पुलिस वाला और एक हिटलर लड़की जो पुलिस वाली बनना चाहती थी, उनके बहुत दुश्मन थे। और अब इस केस को सॉल्व करना हमारे लिए और भी चुनौती भरा होता जा रहा था। सर, एसपी सिंह और प्रियंका सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। क्लोज रेंज से गोली मारी गई थी। इसका मतलब मर्डर प्लान्ड था। हाँ सर, हमको भी ऐसा ही लगता है। ये बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई ना? हाँ सर। स्वदेशी रिवॉल्वर से गोली चलाई गई थी। यादव जी, एक काम करो, पता करो कि आज की तारीख में कितने एक्टिव गैंग हैं जो देसी रिवॉल्वर का इस्तेमाल करते हैं। उन सारे शूटर्स का भी पता करो, और ये भी पता करो कि हाल फिलहाल में किसी देसी रिवॉल्वर की खरीद बिक्री हुई है कि नहीं। जी सर। और सर, एसपी सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी आखिरी बार बात किसी टिंकू नाम के लड़के से हुई थी। और सर, टिंकू के मोबाइल की लास्ट लोकेशन क्राइम सीन की है। ये टिंकू कौन है? सर, लोकल लेवल पर रंगदारी का काम करता है। एसपी सिंह के लिए हफ्ता वसूली का काम करता था। इसका मतलब सिंह के पास से जो पैसे बरामद हुए हैं वो जरूर इस टिंकू सिंह ने दिए होंगे। सर, ये भी तो हो सकता है कि टिंकू एसपी सिंह के सामने अच्छा बनता हो, लेकिन टिंकू ने ही टिप दी हो उसको मारने के लिए, या फिर किसी और के कहने पर टिंकू ने ही मार दिया एसपी सिंह को। हो सकता है। वो प्रियंका के कॉल रिकॉर्ड से कुछ पता चला? हाँ सर। सर, प्रियंका के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी आखिरी बार बात यानी उसकी मौत से 10 मिनट पहले किसी आकाश आनंद से हुई थी। और सर, आकाश आनंद की मोबाइल की लास्ट लोकेशन प्रियंका की मोबाइल की लोकेशन से मैच करता है। सारी डिटेल्स मुझे देना, मैं देखता हूँ इस आकाश आनंद को, और तुम इस टिंकू को पकड़ के लेके आओ। ये टिंकू सिंह का घर कौन सा है? ये आगे बढ़ो। सुनिए, यहाँ पर जो टिंकू सिंह रहता है वो कहाँ गया, कुछ पता है? जी दरोगा जी, वो बैग लेकर कहीं तो चला गया है। और हाँ, वो बहुत डरा हुआ सा लग रहा था। सर, ये टिंकू सिंह तो फरार है। कहीं बिल में छुपा बैठा होगा। ऐसा करो, सारे थानों में उसकी फोटो सर्कुलेट करो और अपने खबरियों को भी अलर्ट करो। तब तक मैं ये आकाश से मिलकर आता हूँ। जी सर, हम प्रियंका को मर्डर से पहले मिले थे। लेकिन मिलने क्यों गए थे? क्योंकि सर, हम एक आखिरी बार पूछना चाहते थे प्रियंका से कि वो हमसे शादी करेगी या नहीं। प्रियंका, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। अरे हमको अपने मम्मी पापा को भी तो बताना है ना कि हम शादी कर रहे हैं या नहीं। आकाश, हमारा जवाब वही है, जब तक हम दरोगा नहीं बन जाते हम शादी नहीं करेंगे, समझे? लेकिन प्रियंका, सुनो तो एक मिनट। प्रियंका, एक मिनट। फिर हम वहां से निकल गए सर। और फिर हमको पता चला कि प्रियंका और उसके भाई का किसी ने मर्डर कर दिया। कहीं तुमने तो नहीं मार दिया या मरवा दिया? क्योंकि लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया, तुम्हारा मेल ईगो हर्ट हो गया, तुम्हें गुस्सा आया और बस? सर, ऐसा नहीं है सर, हम प्रियंका से सच्चा प्यार करते थे। हम उसके साथ ऐसा करने की नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने प्रियंका को मारा। तुम्हारा टारगेट एसपी सिंह था, प्रियंका तो बीच में आ गई होगी। सर, अगर हमने उसे मारा होता तो फिर हम उसके दाह संस्कार में क्यों जाते? इतने गिरे हुए आदमी नहीं है सर। आप प्रियंका के घर वालों से पूछ लीजिए। हेलो यादव जी, ये आकाश मुझे डाउटफुल लग रहा है, बहुत डरा हुआ था, लगता है कुछ छुपा रहा है। ठीक है सर। तो मैं बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, आपके पति का चौथा भी नहीं हुआ और आपने अपनी ससुराल छोड़ दी। क्यों? अम्मा जी ने हमारे सामने प्रस्ताव ही ऐसा रख दिया कि हमारा माथा खराब हो गया। बेटा, एक बात करनी थी तुमसे। हाँ माँ, बोलिए। देखो बेटा, ये परिवार पूरा बिखर गया है, इसके समेटने का एक उपाय है हमारे पास। बोलिए अम्मा, जैसा बोलेंगी वैसा होगा। लेकिन तुम दोनों को समझदारी से काम लेना होगा। बोलिए ना अम्मा। तुम दोनों शादी कर लो। क्या कर रही हैं आप? अम्मा, हमारे पति को गुजरे अभी 3 दिन भी नहीं हुए हैं और अब हमारी शादी की बात कर रही है। हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं बेटा। अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, सारी जिंदगी पड़ी हुई है, और फिर कुहू को भी तो पापा की जरूरत होगी ना। हाँ, और बेटा, अगर चंद्र प्रकाश की शादी कहीं और हो गई तो तुमरी और कुहू की देखभाल कौन करेगा? अरे हमरा क्या है, हम आज नहीं तो कल मर ही जाएंगे ना। अम्मा, हमसे ये पाप नहीं होगा। अरे पाप नहीं है बेटा। आप ये सब सोच भी कैसे रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम अब यहाँ नहीं रुक सकते, हम जा रहे हैं मायके। अरे सुन तो।
और हम यहाँ भैया के पास चले आए। सास गलत नहीं बोल रही, कम से कम तुम्हारा देवर तुम्हारे पति की तरह औरतबाज तो नहीं। ये क्या बोल रहे हो रणविजय चौहान? अरे सच कह रहे हैं साहब, जिंदगी हराम कर रखी थी हमारी इकलौती बहन की, और बहन के गम में हम परेशान हुए जा रहे हैं। होनी को कौन टाल सका है? जो भाग्य में लिखा था वही हुआ। अरे कहीं एसपी सिंह का भाग्य आपने तो नहीं बदल दिया? क्या बोल रहे हैं साहब, कुछ भी बोलेंगे? आप लोगों के पास कोई सबूत है सबूत? ठीक है, चलो। यादव जी एक काम कीजिए, इस रणविजय के सारे कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशंस, सारी डिटेल्स निकालिए। जी सर। और सर सर्च वारंट भी निकलवा ले क्या? अगर इसके घर से हमको गन मिल गया तो एविडेंस भी हमारे हाथ में ही होगा। ठीक है, तुम सर्च वारंट निकलवाओ, तब तक मैं इस रानी और सिंह के बीच के रिश्ते की दरार की गहराई को समझता हूँ। ये आपके पड़ोसी PSI SP सिंह कैसे आदमी थे? मतलब उनका अपनी पत्नी के साथ कैसा रिलेशन था? काहे का रिलेशन साहब, वो दोनों तो नाम भर के पति पत्नी थे। और रानी, वो तो खुश भी ना थी अपने पति से। अरे रानी, आज तो तेरी शादी की सालगिरह है ना? सिंह साहब तो आज दहाड़ने वाले हैं, तो कोई नई नाइटी बीटी खरीदी कि नहीं? अरे रो क्यों रही हो, क्या हुआ? जब से कुहू हुई है हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। इंस्पेक्टर साहब, रानी तो बोला करती थी कि उसके पति का बाजार वाली औरतों के साथ भी चक्कर था। क्या हुआ है रानी? भाभी, आप हमको चूहा मारने वाली दवाई ला दो, हम खुद भी खा लेंगे और कुहू को भी खिला देंगे। अरे लेकिन बताओगे हुआ क्या है? क्या बताए भाभी हम आपको? कभी कहीं लिपस्टिक का निशान, कभी कहीं दांत का निशान। घर आते हैं तो हंस हंस के पता नहीं फोन पे किससे बतियाते हैं, और फोन मांगो तो हाथ चलाते। क्या बात है, चाय पी जा रही है? आज ही तो आए थे आप लोग। तो दोबारा नहीं आ सकते क्या? अच्छा, हमको आपके घर की तलाशी लेनी है और हमारे पास में सर्च वारंट है। पांडे दिखाओ। तलाशी? तलाशी किस बात की? चलो। किस बात की तलाशी लेनी है साहब? हमें शक है कि आपने अपने जीजा SP सिंह और उनकी बहन प्रियंका सिंह का खून किया है। क्या बोल रहे हैं साहब? वही जो आप सुन रहे हैं साहब। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो, एक कमरा छान मारो। साहब, आप लोगों को जरूर गलत फहमी हुई है साहब। सर, ये रिवॉल्वर मिली है। ये कहाँ है? ओ, साहब वो अपनी सुरक्षा के लिए रखे हैं। लाइसेंस है आपके पास? चल। इंस्पेक्टर साहब, हमने कोई खून नहीं किया साहब। जिस गोली से SP सिंह की मौत हुई थी वो देसी रिवॉल्वर से चली थी, और तुम्हारे यहाँ से हमें बिना लाइसेंस का देसी रिवॉल्वर बरामद हुआ है। मतलब हम अपने जीजा को क्यों मारेंगे साहब? वो भी बता देते हैं। इंक्वायरी किया हमने, तुम्हारी बहन अपने पति यानी कि तुम्हारे जीजा से उसकी औरतखोरी की वजह से परेशान थी। जाहिर सी बात है, अपने भाई को यानी कि तुम्हें तो अपनी परेशानी बताएगी। तुम्हें गुस्सा आया और जाकर अपने जीजा को मार दिया। तो जी अंदर लेकर आइए जरा। जी सर। रणविजय बाबू पहचानते हैं ना? सुखराम, मंत्रालय में काम करते हैं। तो सुखाराम जी, जरा बताइए ना कि आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं? वो साहब 6 महीने पहले इन्होंने हमें पैसे दिए थे ताकि हम इनके जीजा जी का तबादला नक्सलाइट एरिया में करवाते। कहाँ महाराज, ये कहाँ दुश्मनी निकाल रहे हैं? कोई अपने ही रिश्तेदार का तबादला खर्चा करके नक्सलाइट एरिया में करवाता है? अरे वो कहाँ है ना, हमारे जीजा जी पूरे हाजीपुर के राजा बने घूम रहे हैं, साथ में हरम और खोल लिए हैं। कुछ दिन बीवी और बच्चों से दूर रहेंगे ना, तब प्यार समझ में आएगा उनके। और कहीं मर मुरा गए तो उनकी ही करनी, हमको क्या। सिंह भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने 15 दिन के बाद ही अपना तबादला हेल्थ ग्राउंड पे वापस हाजीपुर करवा लिया। सुखाराम जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। यादव जी लेके जाओ इन्हें। चलो। अरे चले। क्यों रणविजय बाबू, और एविडेंस चाहिए? इसके अलावा सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी तुम्हारे खिलाफ हैं कि तुमने ही SP सिंह और प्रियंका का खून किया है। समझे? सिर्फ बैलिस्टिक रिपोर्ट आनी बाकी है, तब तक यहीं रहोगे तुम। सर,
सर, रणविजय चौहान के गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। उसके गन से गोली नहीं चलाई गई थी। ठीक है, फिलहाल के लिए इसे छोड़ दो और 24 घंटे इस पर नजर रखवाओ। मुझे शक है ये कुछ छुपा रहा है। सोचे थे और क्या हो गया? साल चंद्र का ब्याह करेंगे, रारे नाते रिश्तेदार आएंगे, खूब गाना बजाना होगा, काम मातम मना रहे। कोनो बात नहीं माँ, कोनो बात नहीं। शादी का काम इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा, लेकिन भैया और छुटकी दोबारा वापस थोड़ी आएगी। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? शादी के चक्कर में कोई भी नौकरी पकड़ लोगे? थोड़ा धैर्य रखो और ये शादी का भूत अपने सर से उतार दो। हाँ, रखता हूं। हमारे छोटे भाई शादी के चक्कर में कोई भी नौकरी करने को तैयार हैं। इन्हें नहीं पता कि शादी के बिना हम कितने खुश हैं। सर, शादी करके भी खुश रह सकते हैं, बस थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, आप भी शादीशुदा हैं। सर, शेरू आया आपसे